हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज और हम बात करेंगे स्पेस आर्टिकल के बारे में जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफी सारा कंटेंट मिल जाता है और आपकी इंग्लिश की नॉलेज इन्हांस होती है। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी साथ में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल डिस्कशन जो कि बात कर रहा है सेम पेज। सेम पेज मतलब भाई आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों का क्या है, शेयर्ड गोल है। शेयर्ड मतलब एक जैसा गोल है और सेम पेज पे है। जैसे मैं बोल सकता हूं ना कि यू आर मी, यू एंड मी ऑन आर ऑन द सेम पेज। आप और मैं दोनों क्या है, सेम पेज पे हैं। तो एक जैसी हमारी सोच है। तो सेम ऐसे आरबीआई की और गवर्नमेंट की सेम सोच है। आरबीआई एंड द गवर्नमेंट आर नाउ अलाइंड ऑन। अलाइंड ऑन ये प्रीपोजिशन देखो आपके कहीं भी एग्जाम में आ सकती है कि अलाइंड के बाद क्या प्रीपोजिशन आएगी, ऑन आएगा। तो अलाइंड ऑन बूस्टिंग ग्रोथ मतलब कोई टॉपिक पे ऑन मतलब उस चीज पे, बूस्टिंग ग्रोथ, ग्रोथ पे ये क्या है, अलाइंड है। अलाइंड मतलब एक लाइन में है, एक सीध में है, एक लाइन में है। आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द आर्टिकल इसलिए लगा कि स्पेसिफिक है आरबीआई, द आरबीआई उस विशेष आरबीआई के बारे में बात हो रही है क्योंकि यूनिक है ये। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन मतलब ये डिसीजन के बारे के लिए जो है कि उसका वो डिसीजन, स्पेसिफिक डिसीजन ऑन फ्राइडे। सेम ऐसे ही डे से पहले ऑन आया है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके कहीं पे ग्रामर जहां पे आती है, ग्रामर का पोर्शन आता है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। शो दैट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसने दिखा दिया है दैट द सेंट्रल बैंक इज नाउ अनइक्विवोकली या अनएनिमस भी बोलते हैं, या अनइक्विवोकली मतलब सब बराबर है, इस बात पे सब का मत सेम है। चूजिंग ग्रोथ इन द पेरिनियल ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ। चूजिंग ग्रोथ, उन्होंने ग्रोथ को चुना है। ग्रोथ को चुना है तो मतलब क्या है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, आदमियों में डिमांड बढ़ानी है और ग्रोथ हो जाएगी। इन्फ्लेशन को क्या है, इन्फ्लेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा बढ़ने के कारण है, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन को थोड़ा सा नेगलेक्ट किया है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन 3.5% के आसपास चल रही है, 3% के आसपास चल रही है। तो ये थोड़ा सा दोनों चीजें क्या है, अगर ग्रोथ होती है ना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो कई बार क्या होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसके 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के, 3 आरबीआई के, और आरबीआई के गवर्नर जो इसके हेड होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं ये मतलब लगभग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी थी। तो सेम ऐसे से बात करते हैं कि कैसे कैसे इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे कैसे ये डिसीजन लेती है। तो सेम ऐसे इन्होंने 26 सितंबर 2016 को बनी थी ये। तो इसमें ऐसे डिसीजन लेते हैं कि कैसे ग्रोथ को और महंगाई को कैसे कैसे कंट्रोल करके रखना है। तो उन्होंने कहा कि चूजिंग ग्रोथ, इन्होंने चूज किया ग्रोथ को इन दी पेरिनियल। पेरिनियल होता है लगातार, सस्टेनेबल, लगातार बनेगा, पेरिनियल ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ। ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ मतलब इनका जो लेन देन है ग्रोथ का इन्फ्लेशन का, तो उसमें से क्या ग्रोथ को चुना है। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। मतलब लगातार जैसे क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बाई एनुअल लेती है, तो जो डिसीजन लेती है मंथली बेसिस पे लेती है, तो ऐसे लगातार इसने ऐसे ग्रोथ को चुना है। दिस इज द करेक्ट अप्रोच, ये एक अच्छा तरीका है एट दिस टाइम, इस समय पे बहुत अच्छा तरीका है, अप्रोच है, तरीका है। द फर्स्ट मेजर डिसीजन, पहला बड़ा डिसीजन वाज टू कट रेपो रेट बाय 15 बेसिस पॉइंट टू 5.5%। रेपो रेट, जिस रेट पे जो आरबीआई है पैसा देता है बैंक को, उसको रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट जो है, जो बैंक लोन देते हैं आरबीआई को, आरबीआई को जरूरत पड़ जाती है, तो वो अभी 3.35% पे चला हुआ है। तो इसीलिए आरबीआई की कमाई होती है ना, 5.5% पे लोन देता है, वापस अगर मान लो उसको जरूरत पड़ेगी तो 3.35 पे ले रहा है। एक होता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक की टर्म बता देता हूँ, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की ई सिक्योरिटी आती है, या गवर्नमेंट के बॉन्ड आते हैं, या गोल्ड होता है, या कैश होता है, जो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है अपनी प्रीमाइसिस में। लगभग 18%, ये मतलब पैसा सबको लोन नहीं दे सकता, इतना बचा के रखेगा ताकि ये क्लैप्स ना हो जाए आदमी, अगर मान लो ज्यादा एनपीआर बने, नॉन प्रोविडेंट फंड, नॉन जो मतलब ऐसे जो पैसा वापस ना आए, तो ऐसे इसको बोलते हैं। वो 18% रहना चाहिए मेंटेनेंस के पास। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई के अंदर रखना पड़ता है इनको कैश की फॉर्म में बैंक को। वो लगभग 3 अभी जो 4% पे चला हुआ है, इसकी बात चल रही है कि इसको 3% पे लेके आएंगे, तभी ग्रोथ ज्यादा प्रमोट होगी, बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा आदमियों को देने के लिए, तभी डिमांड बढ़ेगी, आदमियों को पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो ग्रोथ होगी। तो सेम ऐसे से अभी यहाँ पे बात हो रही, इट कम्स ऑन द बैक ऑफ 2 कट्स, मतलब ये कहा, ये आता है कब, ऑन द बैक ऑफ
किस किस पीछे आया है, 2 कट्स, 2 कट हुए हैं 25 बेसिस पॉइंट्स ईच, मतलब 25-25 बेसिस पॉइंट, मतलब 100 बेसिस पॉइंट का 1 रुपया, तो ये 25 बेसिस पॉइंट ईच बार हुए हैं इन फरवरी एंड अप्रैल, फरवरी और अप्रैल में 5.5% पे आ गया इसकी वजह से। एंड विद द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल मतलब जो आम खुदरा मूल्य होता है, एक तो होता है होलसेल, एक रिटेल, रिटेल इन्फ्लेशन कमिंग इट 69th मंथ लो, 69 मंथ में सबसे लो आई है। एंड जनरली एग्जिबिटिंग ए सबड्यूड ट्रेंड, सबड्यूड होता है थोड़ा, सब मतलब छोटा होता है, ट्रेंड ड्यू जो दबा हुआ, सबड्यू दबा हुआ ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मतलब कमी आई है, इन्फ्लेशन बढ़ी नहीं, कमी है, एग्जिबिटिंग प्रदर्शन करना। प्राइस स्टेबिलिटी हैज नाउ बीन रेलीगेटेड, रेलीगेटेड वैसे क्या होता है, किसी कोई मान लो आपका नंबर आ गया तो आप उस पर अवेल नहीं कर पाते, रेलीगेट कर देते हैं, तो सेम ऐसे रेलीगेशन, ऐसे रेलीगेट अपनी जिम्मेवारी किसी को सौंपना भी होता है, तो डेलीगेशन टाइप में। तो प्राइस स्टेबिलिटी हैज नाउ बीन रेलीगेटेड एज ए सेकेंडरी कंसर्न, मतलब उसको पीछे कर दिया गया है, सेकेंडरी चिंता मान दी कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी जो है, इन्फ्लेशन ना बढ़े, उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया है, सेकेंडरी उसको इतना प्राइमरी नहीं माना है, चिंता, कंसर्न मतलब चिंता। These rate cuts will once the banks transmit them to the borrowers, जो ये रेट कट होंगे ना, मतलब रेट कट होंगे, जो अभी ये बोला है कि भाई ब्याज दर कम होगी, तो ये क्या होगा, बैंक क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे बोरोवर्स, जो पैसे लेने वाले उनको, मेक इट चीपर फॉर कंपनीज एंड कंज्यूमर टू बोरो टू इन्वेस्ट एंड परचेज, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या परचेज करने के लिए उनके पास पैसा आ जाएगा, उनके पास सस्ता होगा। द सेकंड मेजर डिसीजन, दूसरा बड़ा डिसीजन ऑफ स्लैशिंग, स्लैशिंग मतलब कट डाउन कर देना कैश रिजर्व रेशो बाई 100 बेसिस पॉइंट, तो जो सीआरआर मैंने बताया कि इनको बैंक में मेंटेन करना पड़ता है 4% है, तो इसको 3% की लाने की बात है। विल हेल्प विद द ट्रांसमिशन ऑफ द रेट कट, ये सेम ऐसे ही ट्रांसमिशन, ये बैंक क्या है आगे फर्दर जो कस्टमर को रेट कट में हेल्प करेगा। द लेस दैट बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्व्स, बैंक को क्या अपने पास कम रखना होगा, तो एज स्टिपुलेटेड द बैंक से प्लूरल फॉर्म है तो देमसेल्व्स आया है, अगर आता तो सिंगुलर आता तो इट आता या देम आता, तो मैं बोला कि द लेस, जितना कम उनको अपने पास बैंक के रखना पड़ेगा, एज स्टिपुलेटेड, एज स्टिपुलेट होता है जैसे एक स्टिपुलेशन होता है किसी को बनाना, चीज जो बना के रखते हैं ना, स्टिपुलेशन बना, मान लो आपने पहले प्री डिसाइडेड किया कि स्टिपुलेटेड टाइम पे आपको काम करना है, तो एज स्टिपुलेटेड जैसे बताया गया बाय द कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, मोर दे कैन लैंड आउट, लैंड आउट मतलब ज्यादा पैसा उधार दे सकते हैं। नाउ द लोअर रेट्स, अब लोअर रेट भी हो गए हैं। इट इज वर्थ नोटिंग, या मतलब भाई ध्यान देने की बात है या कीमती बात है। However, हालांकि दैट द सेंट्रल बैंक हैज अगेन चेंज इट्स स्टांस, इसने अपना पैतरा फिर चेंज कर दिया है। इन अप्रैल इट हैड मूव्ड फ्रॉम बीइंग न्यूट्रल, अप्रैल में क्या है, ये न्यूट्रल था, बीइंग न्यूट्रल होने के नाते टू बीइंग अकोमोडेटिव, अभी अकोमोडेटिव हो गया कि ये इन्फ्लेशन को बढ़ने देगा थोड़ा सा और अपना ये रेट कट रखेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इंडिकेटेड दैट इट वाज इंक्लाइंड टू कट रेट फर्दर, तो ये इशारा किया कि इंडिकेट कर रहा है कि आगे इंक्लाइंड है, इसकी प्रोक्लेविटी झुकाव है कि आगे रेट को फिर कट करेगा। इट हैज नाउ मूव्ड बैक टू न्यूट्रल, अभी फिर दोबारा से न्यूट्रल पे आ गया, मीनिंग मोर रेट कट्स इन द शॉर्ट टर्म आर अनलाइकली, अब ज्यादा रेट कट नहीं होंगे, अनलाइकली मतलब कम संभावना है, अनलेस जब तक नहीं ग्रोथ फॉल्स वेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जब तक ग्रोथ आ नहीं जाती किससे, वेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो मतलब वेल शॉर्ट मतलब उतना ही, उससे थोड़ा सा कम जो एक्सपेक्टेशन है उससे उतनी ग्रोथ नहीं आ जाती ना, तब तक ये मतलब ऐसे ही रहेगा, अब ज्यादा इसको नहीं देंगे प्रायोरिटी। दिस इज सेंसिबल, ये है मतलब संवेदनशील बात है कि स्टांस टू टेक, ये बहुत ही मतलब पैतरा अच्छा लिया है, सेंसिबल है, सोच समझ के लिया है। गिवन द वास्ट, गिवन मतलब देखते हुए वास्ट बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी अनिश्चितता फैली है दैट इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमीज आर फेसिंग, जो इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। द न्यूट्रल स्टांस, जो न्यूट्रल स्टांस है मतलब न बढ़ाना न घटाना, न्यूट्रल रहना, आल्सो मीन्स दैट आरबीआई इज इक्वली प्रीडिस्पोज्ड सेम प्रोक्लिविटी झुकाव है टू रेज रेट्स अगेन इन द इवेंट ऑफ एन अनफोर्सिन जो पहले कभी नहीं देखा गया, एंड सस्टेन स्पाइक इन द प्राइस। तो उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल स्टांस चला ना, इसका भी मतलब यही होता है कि आरबीआई इतना ही झुकाव है इसका, रेज रेट्स, अब आगे जो रेपो रेट बढ़ा देगा अगेन इन द इवेंट, जब ऐसा इवेंट आएगा अनफोर्सिन जो पहले नहीं देखा गया, एंड सस्टेन स्पाइक्स इन प्राइस, सस्टेन जो लगातार बने रहते हैं, स्पाइक्स मतलब इंक्रीज होता है प्राइसेस में, मतलब महंगाई के बारे में। द मानसून इज येट टू फुली प्ले आउट आफ्टर ऑल मतलब क्या होता है, लास्ट में सबके बाद ये है कि मानसून भी अभी फुली प्ले आउट मतलब भी पता नहीं चला फुली कितनी आएगी, क्योंकि उस पर ही फसल डिपेंड करती है और इसका रोल आना अभी बाकी है, उसी पे धान की फसलें होंगी, उसी के पास आदमी के पास पैसा आएगा। द टाइमिंग ऑफ द डिसीजन इज साउंड मतलब अच्छा तर्कसंगत है। इन्फ्लेशन इज लो, महंगाई कम है, नॉट लाइकली टू जंप एनी टाइम सून में से नहीं कि नजदीक में ज्यादा बढ़ जाएगी। इफ करंट फैक्टर्स रिमेन अनचेंज, मान लो जो फैक्टर हैं वो अनचेंज होते हैं। फर्दर देयर आर नो मेजर्स इलेक्शन नाउ, कोई भी इलेक्शन नहीं है अभी, दैट वुड
otherwise have necessitated a preemptive strong grip on price level। और फर्दर आगे की बात यह है कि कोई मेजर इलेक्शन नहीं वाला जहां पे ये जुमले कहेंगे, रेटोरिक कहेंगे कि भाई हमने महंगाई रोक रखी है। नाउ दैट अदरवाइज मतलब वुड क्या अनसर्टेनिटी के लिए यूज होता है, कोई कंफर्मिटी होती तो विल यूज होता। इलेक्शन भी नहीं है अभी, दैट वुड अगर ऐसा होता तो, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज मतलब नहीं तो, हैव नेसेसिटेड जो जरूरत पैदा कर देता कि प्रीएम्प्टिव मतलब पहले से ही सोच के स्ट्रॉन्ग ग्रिप, तगड़ी ग्रिप लेते, प्राइस लेवल पे कम करते उसको। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें तो ग्रोथ इज लोअर देन इट कुड बी, ग्रोथ कम हो सकती थी जो फ्यूचर में हो सकती है। ग्रोथ इज लोअर है, इट कुड बी हो सकती थी उससे कम है। द आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 टू बी 6.5%। उन्होंने की ग्रोथ पहले साल के कंपैरिजन में हम 6.5% से ज्यादा बढ़ेंगे, विच इज नो फास्टर देन दैट गवर्नमेंट प्रोविजनली था थोड़े टाइम के लिए एस्टिमेटेड फॉर द प्रीवियस ईयर। ये ज्यादा नहीं है, नो फास्टर देन दी व्हाट गवर्नमेंट प्रोविजनली थोड़े टाइम के लिए एस्टिमेटेड किया था ना, टेम्पररी फॉर द प्रीवियस ईयर, पहले साल के लिए, जो उससे ज्यादा नहीं है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का तो मैंने बता दिया कि जो मार्केट में पैसा कम ज्यादा करना। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, वो तो आरबीआई लेता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई जो कमेटी होती है। ये फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का होता है, कितना खर्चा होएगा ज्यादा और कितना पैसा आएगा। तो फिजिकल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है हैज रीच द लिमिट ऑफ द स्टिमुलस जो एक आगे धक्का दिया ना, पुश दिया है, इट कैन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, स्टेट फिजिकल पॉलिसी में आता है वो। इन टर्म गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज रीच द लिमिट स्टिमुलस, ये इतना मान लो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जितना खर्च कर सकती है ना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसने कर दिया है। आफ्टर ए डिकेड 10 साल में इंक्रीजिंग आउटलेज, मतलब आउटले पूंजी जो है इंक्रीज बढ़ी है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मान लो एक तो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली के खर्चे में, कैपिटल मतलब जो मशीनरी बनाती है, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन एट द बेस्ट टू बी मेंटेन एट द लेवल इट इज एट, तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेंटेन किया जा सकता है ना, उससे बेस्ट लेवल पे है, बट कैन नॉट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू ग्रो मच फर्दर। तो इसको ज्यादा तर्कसंगति से देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता कि ये ज्यादा फर्दर बढ़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एंड ऑफिशियल इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैव इंडिकेटेड एज मच, जिसने जैसा कि उन्होंने इंसिनुएशन या इशारा किया है जहां तक, अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंटल एंड सोसाइटल प्रायोरिटीज, जो डेवलपमेंट की विकास की हैं या सामाजिक प्रायोरिटी प्राथमिकताएं, द गवर्नमेंट नाउ हैज एडिशनल डिफेंस स्पेंडिंग टू अकाउंट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी हैज टू स्टेप अप एंड बूस्ट ग्रोथ। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट नाउ एडिशनल डिफेंस स्पेंडिंग हुई है टू अकाउंट फॉर, अगर उसको अकाउंट में करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है, हैज टू स्टेप अप मतलब क्या है, उनको हैज टू मतलब होता है उनको करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी हैज टू स्टेप अप, आगे बढ़ना पड़ेगा, बूस्ट ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई है फिजिकल पॉलिसी की तरफ से। डिफेंस पे जैसे 8 लाख करोड़ के आसपास रुपया पहले से ही लगा दिया था, अभी पाकिस्तान की लड़ाई होने के बाद थोड़ा सा और लग गया। इट इज गुड टू सी, या मतलब अच्छा है देखने के लिए कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑन द सेम पेज। ये अच्छी बात है कि आरबीआई और गवर्नमेंट सेम पेज पे ग्रोथ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा अभी सेकेंडरी पोजीशन में दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, काफी अच्छा आर्टिकल है, इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और इकोनॉमिक के बारे में मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, एसएसआर, एसएलआर, सीआरआर और रिवर्स रेपो रेट। आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर जरूर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय।